गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पोयम नंबर जो फर्स्ट है, चांदनी रात, इस पोयम का स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न पहला, सूचनानुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें जो प्रश्न है, तारों के उदित और अस्त होने के बारे में कल्पना। इसके हमें 4 पॉइंट में उत्तर लिखना है। सबसे पहले नंबर के बॉक्स में लिखो, संध्या सुंदरी का दीप्त होना। पहले नंबर के बॉक्स में लिखो, संध्या सुंदरी का दीप्त होना। दूसरे नंबर के बॉक्स में लिखो, पृथ्वी द्वारा ओस रूपी मोती फैलाना। दूसरे नंबर के बॉक्स में लिखो, पृथ्वी द्वारा ओस रूपी मोती फैलाना। तीसरे नंबर के बॉक्स में लिखो, सूर्य द्वारा आराम देने वाली संध्या दे जाना। तीसरे नंबर के बॉक्स में लिखो, सूर्य द्वारा आराम देने वाली संध्या दे जाना। चौथे नंबर के बॉक्स में लिखो, सूर्य द्वारा मोतियों को बटोर लेना। चौथे नंबर के बॉक्स में लिखो, सूर्य द्वारा मोतियों को बटोर लेना। प्रश्न दूसरा ख, चांदनी रात की विशेषताएं। इस प्रश्न के उत्तर में हमें 8 पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहले नंबर का पॉइंट लिखो, सुंदर चंद्रमा की झिलमिलाती किरणें जल और थल में फैली हुई है। पहले नंबर के पॉइंट में लिखो, सुंदर चंद्रमा की झिलमिलाती किरणें जल और थल में फैली हुई है। दूसरे नंबर के पॉइंट में लिखो, पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। दूसरे नंबर के पॉइंट में लिखो, पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। तीसरे नंबर के पॉइंट में लिखो, हरी हरी घास की नोकों के माध्यम से पृथ्वी अपनी खुशी प्रकट कर रही है। तीसरे नंबर के पॉइंट में लिखो, हरी हरी घास की नोकों के माध्यम से पृथ्वी अपनी खुशी प्रकट कर रही है। चौथे नंबर के पॉइंट में लिखो, सभी वृक्ष मंद मंद वायु के झोंकों से झूमते प्रतीत होते हैं। चौथे नंबर के पॉइंट में लिखो, सभी वृक्ष मंद मंद वायु के झोंकों से झूमते प्रतीत होते हैं। पांचवें नंबर के पॉइंट में लिखो, दूर दूर तक फैली चांदनी बहुत ही साफ दिखाई दे रही है। दूर दूर तक फैली चांदनी बहुत ही साफ दिखाई दे रही है। छठवें नंबर के पॉइंट में लिखो, रात सन्नाटे से भरी है, कोई शोर नहीं हो रहा है। छठवें नंबर के पॉइंट में लिखो, रात सन्नाटे से भरी है, कोई शोर नहीं हो रहा है। सातवें नंबर के पॉइंट में लिखो, वायु स्वच्छंद होकर मंद मंद गति से बह रही है। सातवें नंबर के पॉइंट में लिखो, वायु स्वच्छंद होकर मंद मंद गति से बह रही है। आठवें नंबर के पॉइंट में लिखो, इस समय पूर्व पश्चिम आदि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। आठवें नंबर के पॉइंट में लिखो, इस समय पूर्व पश्चिम आदि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरा,
निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। यानी इस प्रश्न में 2 प्रश्न दिए हैं। पहले नंबर का प्रश्न है चारुचंद्र डॉट डॉट झोंकों से, और दूसरा प्रश्न है क्या ही स्वच्छ डॉट डॉट शांत और चुपचाप। यानी इन दोनों पंक्तियों का सरल अर्थ यहाँ पे जितने भी छात्राएं बैठे हैं उन्होंने अपने नोटबुक में लिखना है। अगला जो प्रश्न है पाठ से आगे दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए स्वरचित कविता बनाकर काव्य मंच पर प्रस्तुत कीजिए। यानी यहाँ पे जितने भी छात्राएं बैठे हैं उन्होंने ये जो पॉइंट दिए गए हैं तारे, आकाश, पर्वत, नदी और पृथ्वी, इन पॉइंट से एक कविता तैयार करनी है और वह कविता हमारे नोटबुक में लिखनी है। आगे का जो प्रश्न है भाषा बिंदु, निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का पर्यायवाची शब्द हमें लिखना है। यानी एक शब्द के 3-3 पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो पहला जो शब्द है तरु, तरु के हमें 3 पर्यायवाचक शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहले नंबर के बॉक्स में लिखो वृक्ष, पहले नंबर के बॉक्स में लिखो वृक्ष। दूसरे नंबर के बॉक्स में लिखो पेड़, दूसरे नंबर के बॉक्स में लिखो पेड़। तीसरे नंबर के बॉक्स में लिखो विपट, तीसरे नंबर के बॉक्स में लिखो विपट। अब जो दूसरा शब्द है वसुंधरा, वसुंधरा के भी हमें 3 पर्यायवाचक शब्द लिखना है। तो सबसे पहले नंबर के बॉक्स में लिखो पृथ्वी, दूसरे नंबर के बॉक्स में लिखो भूमि और तीसरे नंबर के बॉक्स में लिखो धरती। पहले नंबर के बॉक्स में लिखो पृथ्वी, दूसरे नंबर के बॉक्स में लिखो भूमि और तीसरे नंबर के बॉक्स में लिखो धरती। तीसरा जो शब्द है चंद्र, चंद्र के भी हमें 3 पर्यायवाचक शब्द लिखना है। पहले नंबर के बॉक्स में लिखो चंद्रमा, दूसरे नंबर के बॉक्स में लिखो चांद और तीसरे नंबर के बॉक्स में लिखो शशि। यानी पहले नंबर के बॉक्स में लिखो चंद्रमा, दूसरे नंबर के बॉक्स में लिखो चांद और तीसरे नंबर के बॉक्स में लिखो शशि। अगला जो शब्द है कृषक, कृषक के भी हमें 3 पर्यायवाचक शब्द लिखना है। पहले नंबर के बॉक्स में लिखो किसान, दूसरे नंबर के बॉक्स में लिखो हलधर और तीसरे नंबर के बॉक्स में लिखो अन्नदाता। पहले नंबर के बॉक्स में लिखो किसान, दूसरे नंबर के बॉक्स में लिखो हलधर और तीसरे नंबर के बॉक्स में लिखो अन्नदाता। अगला जो शब्द है उद्यान, उद्यान के भी हमें 3 पर्यायवाचक शब्द लिखने हैं। पहले नंबर के बॉक्स में लिखो वाटिका, दूसरे नंबर के बॉक्स में लिखो उपवन और तीसरे नंबर के बॉक्स में लिखो बगीचा। पहले नंबर के बॉक्स में लिखो वाटिका, दूसरे नंबर के बॉक्स उपवन और तीसरे नंबर के बॉक्स में लिखो बगीचा। अब अगला जो शब्द है अरण्य, अरण्य के भी हमें 3 पर्यायवाचक शब्द लिखना है। पहले नंबर के बॉक्स में लिखो वन, दूसरे नंबर के बॉक्स में लिखो जंगल और तीसरे नंबर के बॉक्स में लिखो कानन। पहले नंबर के बॉक्स में लिखो वन, दूसरे नंबर के बॉक्स में लिखो जंगल और तीसरे नंबर के बॉक्स में लिखो कानन। तो इस तरह से आज हमने पोयम नंबर जो फर्स्ट है चांदनी रात, इस पोयम का स्वाध्याय देखा है। थैंक यू।